गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई टर्म से, ठीक है। और अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इसको लिख देते हैं जनरली पाई ई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लेके चलते हैं अपना एक स्फेरिकल सरफेस। हमने कहा कि हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है जिसको कि हम कह सकते हैं कि एक बलून टाइप का हमारे पास सरफेस है। अब इस सरफेस में थ्री डायमेंशनल सरफेस है, ये हमारा थ्री डायमेंशनल हमारे पास एक ज्योमेट्री है, उसके सरफेस को हम कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारा जो ये एलिमेंट है इसको हमने कहाँ पे पुट कर दिया, हमने इसको इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में पुट कर दिया। तो मतलब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया। तो अब क्या होगा, इसके यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखेंगे तो इसके सरफेस पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अब इसी चीज़ को हम नेक्स्ट पॉइंट में कंसीडर कर लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी। उसके लिए हमने क्या किया, इस सरफेस को हमने एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब जो ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हैं इसमें हम किसी भी एक एलिमेंट को लेंगे तो उस एक एलिमेंट की हमें डायरेक्शन पता होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम मान के चलते हैं कि एक बलून है, उस बलून पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है सरफेस की, या फिर हम कहें कि हर पॉइंट पे हमारा नॉर्मल चेंज हो रहा है। कि हमारे पास एक बलून है, उस बलून पे अगर मैं इस पॉइंट पे देखती हूँ तो नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, नेक्स्ट आके देखती हूँ तो नॉर्मल की डायरेक्शन ये है। तो हर पॉइंट पे मेरे पास नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज हो रही है और इसका मतलब हर पॉइंट पे वो नॉर्मल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल चेंज कर रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, कंप्लीट सरफेस की जगह हमने इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और अब मैं अगर इसका एक सिंगल पार्ट लेके चलूँ तो सिंगल पार्ट का नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। मैंने कहा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इस सरफेस की नॉर्मल की डायरेक्शन भी होगी। नॉर्मल की डायरेक्शन अगर मैं ये मान लेती हूँ तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बनाएगा जिसको हमने यहाँ पे ले लिया थीटा। और इसका अगर सरफेस एरिया मेरा ds है तो मैं लिख सकती हूँ ds वेक्टर इक्वल्स टू n इंटू ds, ठीक है। तो हमने इसका एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है इस सरफेस के लिए। और ये जो टोटल सरफेस है उसको हम मान लेते हैं s सर। यहाँ पे जो ds सरफेस हमने कंसिडर किया है उसका साइज हम वो स्मॉल लेके चलते हैं। और साइज स्मॉल है इसका मतलब क्या हुआ कि जो ds सरफेस एलिमेंट हमने कंसिडर किया है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। और फ्लैट है तो इसका मतलब इस सिंगल सरफेस पे इसका सिंगल नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक थीटा एंगल बनाएगा, एक फिक्स एंगल बनाएगा। इस सिंगल सरफेस, इस ds सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन नहीं होगा। तो ये हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं। और सेकेंड पॉइंट, हमारा जो ये सरफेस है, सरफेस ये क्लोज सरफेस है। तो ये क्लोज सरफेस है तो इसके जो भी नॉर्मल होंगे या फिर हम कहेंगे इस पे जो भी हम स्मॉल पार्ट कंसीडर कर रहे हैं सरफेसेस के, सबका नॉर्मल हमारा कैसे होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और अगर हम इस ds सरफेस की बात कर रहे हैं हमारी, तो जो हमारा फ्लक्स इस ds सरफेस पे हमारा इस पर्टिकुलर ds सरफेस पे जब फ्लक्स की बात करेंगे तो वो फ्लक्स हमारा क्या होगा, ये ds सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम अगर d फाई से रिप्रेजेंट कर दे तो ये हमारा क्या होता है, ये जो टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय जो आपका ds सरफेस, ये हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं सरफेस के नॉर्मल कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँगी तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकती हूँ। तो जो मेरा d फाई e है उसकी वैल्यू मेरी होगी e डॉट n इंटू ds। ये फ्लक्स किसके लिए है, ये फ्लक्स जब मैंने एक सिंगल ds सरफेस कंसिडर किया उसके लिए है। अब इस टाइप के सरफेसेस मेरे पास काफ़ी हैं। अगर मैं इनको फर्स्ट सरफेस कहती हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ds1, ds2, ds3 इस टाइप से मेरे पास ये बहुत सारे सरफेसेस हैं। और इन सभी सरफेसेस को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो मेरे पास टोटल सरफेस s बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ कि जो मेरा टोटल फ्लक्स है s, वो क्या होगा, इन सारे ds सरफेसेस का जो फ्लक्स होगा उसका एडिशन होगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इन सारे सरफेसेस का जो भी हमारा फ्लक्स होता है यहाँ पे, जैसे जो स्मॉल स्मॉल सरफेसेस हैं, सभी के फ्लक्स को हम ऐड अप कर देते हैं। तो सभी के फ्लक्स को अगर हम ऐड अप कर देते तो हम कह देते टोटल s सरफेस पे जो हमारा फ्लक्स था उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया फाई ई से। तो ये टोटल फ्लक्स हमें कब मिलेगा, जब हम करेंगे समेशन फॉर
ऑल ds सरफेसिस, और इसके किसका समेशन करेंगे, ई डॉट एन इंटू ds का। तो इस वैल्यू का हम जब समेशन करेंगे टोटल जो जितने भी ds सरफेसिस हैं उनके लिए, तो हमारे पास टोटल s सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल रहा है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसमें हम देखें कि हमने जो ds सरफेस है उसको बहुत स्मॉल मान लिया कि अगर हम कहते हैं लेट ds टेंस टू 0, अगर ये ds है ये आपका 0 को टेंस करेगा तो आपका जो समेशन है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में आपको यहाँ से फाई ई क्या मिलेगा, फाई ई की वैल्यू हो जाएगी, हम कहते हैं लिमिट ds टेंस टू 0, तो ये आपका जो समेशन फॉर ऑल ds है इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, एंड ये इंटीग्रल किसके लिए है, इस कंप्लीट क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रल, एंड ई डॉट एन इंटू ds। तो इस इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा आपका फाई ई फ्लक्स। इसका मतलब जो हमारा फाई ई फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स हमारा एस सरफेस से हमें मिल रहा है उस फ्लक्स को हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स हो गया। अब इसको यहाँ पे देखो ई डॉट एन मीन्स ई और एन के बीच में हमारे पास यहाँ पे थीटा एंगल है, तो अगर हम इसको थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रल ई कोस थीटा ds। और यहाँ पे जो ये थीटा है, थीटा एंगल मैंने बताया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल वेक्टर, इन दोनों के बीच में ये थीटा वैल्यू है। अब ये थीटा वैल्यू चेंज होती जाती है जैसे जैसे आप अलग अलग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं, या फिर हम कहें कि अगर हम फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ये थीटा वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर थीटा वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका मतलब है फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होगी। तो फ्लक्स की जो वैल्यू है उसकी टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है उसकी 3 कंडीशन है। फर्स्ट केस में कह सकते हैं फाई में बी पॉजिटिव, कि फाई की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन वो कब होगी कंडीशन, जब फाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फाई की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए हमें क्या चाहिए, इस कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। और कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब हम कहेंगे यहाँ पे फाई पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा ये कोस थीटा है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। और ये कब होगा, जब हमारा थीटा एंगल है वो क्या हो, एक्यूट हो। थीटा एंगल हमारा जब तक हमें थीटा एंगल एक्यूट मिलेगा तब तक हमें कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और उस केस में हमें फाई की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो थीटा हमारा एक्यूट कब होगा, यहाँ पे इसी कंडीशन में हम देख लेते हैं कि जब हमारे इलेक्ट्रिक लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो जब तक इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी तब तक ये आपका जो थीटा एंगल है वो क्या मिलेगा आपको, ये थीटा एंगल लेस देन 90 डिग्री मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे ही ये फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी आपका जो नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड, फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के बीच में एक्यूट एंगल ही बनाएंगे। तो जब तक ये थीटा की वैल्यू एक्यूट रहेगी तब तक आपके पास फाई की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एस सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। उस केस में आपकी जो फाई है उसकी वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकेंड केस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि फाई आपका नेगेटिव। अब फाई की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, फाई की वैल्यू नेगेटिव होना मतलब कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होना। कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब आपका थीटा एंगल ऑब्ट्यूस होगा। सो कोस थीटा यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए और कोस थीटा नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब थीटा आपका, तो फाई की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब कोस थीटा नेगेटिव, और कोस थीटा कब नेगेटिव होगा, जब थीटा ऑब्ट्यूस होगा। और थीटा ऑब्ट्यूस मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन आपकी इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो इनवर्ड है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो ये जो नॉर्मल कंपोनेंट के साथ एंगल बन रहा है, अब जो फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन आपकी इनवर्ड डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड आपका जो नॉर्मल है उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो ये थीटा एंगल बनेगा, ना कि ये।
और ये थीटा एंगल आपका क्या रहेगा, हमेशा ऑब्ट्यूस रहेगा। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी एंड आपका जो नॉर्मल है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाएंगे यहाँ पे हर केस में वो हमेशा आपका ऑब्ट्यूस एंगल ही बनेगा। तो इसका मतलब कि फाई नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड, कि इनवर्ड डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका तो उस केस में जो फाई है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। एंड फाई की वैल्यू 0 कब होगी? फाई की वैल्यू 0 का मतलब है आपका थीटा 90 डिग्री, कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ सरफेस दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से इस टाइप से है कि थीटा एंगल परपेंडिकुलर बन रहा है, उस केस में आपको फाई की वैल्यू 0 मिलेगी, फ्लक्स की वैल्यू उस केस में आपको 0 मिलेगी। तो इस टाइप से ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड जो आपका जिस सरफेस से पास हो रहा है उसकी हेल्प से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फाई ई की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों आ सकती हैं। फाई की वैल्यू पॉजिटिव मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, सरफेस में बाहर की तरफ है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसलिए वो नॉर्मल के साथ एक्यूट एंगल बना रही हैं। जब फाई की वैल्यू नेगेटिव होगी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो वो आपका जो नॉर्मल कंपोनेंट है सरफेस का उसके साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रही हैं। और अगर ये दोनों लाइंस मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता तो उस केस में फाई की वैल्यू 0 होती। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हमारी क्या होगी? यहाँ से देखो हम कह रहे हैं फ्लक्स इज फाई इज ई डॉट डी एस। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती है? दैट इज फोर्स अपॉन जो भी टेस्ट चार्ज है उसको लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी? न्यूटन कोलॉम इनवर्स। और हम जब फाई यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या है? ई डॉट डी एस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो हमारे पास यूनिट है उसको हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है सरफेस एरिया से, और सरफेस एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलॉम इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन कोलॉम इनवर्स एंड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलॉम इनवर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।